अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे काम करता है, कैसे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके फ्रंट व्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो चलाते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रीन आ रही होती है, जिसमें हमारे पास ये रिसेंटली जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किए थे, ये उनकी लिस्ट आ रही है। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन आ रहा है। और एंड्रॉयड स्टूडियो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे चलाने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन सामने आ रही होती है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है, जिसमें हमारे पास उसके तमाम टूल्स होते हैं, जिन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सो एंड्रॉयड स्टूडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया। जैसे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया है तो देखें यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो आ जाएगा। ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन आ गई है। इस एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन में देखें हमारे पास यहाँ पे ये प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। अगर आप यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे हमने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है कि प्रोजेक्ट का नाम आप क्या देना चाह रहे हैं। यहाँ पे माई एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ग्रीन। सो यहाँ पे मैंने जी कैपिटल कर देता हूँ। सो ग्रीन नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद ये डोमेन नेम है, इसको एज इट इज रहने दें आप। ये डोमेन नेम आपके पास बेसिकली जब आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं तो ये डोमेन नेम भी साथ अपलोड हो जाता है, जो कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको यूनिक रखता है। उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन आ रही है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट आपका सेव होगा। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डी यूट्यूब लेक्चर अपलोड्स एंड दिस फोल्डर, इन फोल्डर्स में जाके ये सेव होगा। पैकेज नेम यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपने सी प्लस प्लस का कोड यहाँ पे ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप इसको चेक बॉक्स को चेक कर दें। और अगर कॉटलिन भी ऐड करनी है, यानी ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपने ऐड करनी है, कॉटलिन लैंग्वेज भी आपने इसका भी कोड ऐड करना है, इसकी भी सपोर्ट लेनी है। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है, तो फिर इसलिए आप दोनों को चेक कर दें, वरना आप इन दोनों को अनचेक रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये टारगेट एंड्रॉयड डिवाइसेस आ रहा है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमने किस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बनानी है। अगर हम कोई पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम उसके एंड्रॉयड का वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देंगे। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपने ऐसा वर्जन यहाँ पे चूज़ करना है एंड्रॉयड का जो कि 100% डिवाइस कैपेबिलिटी रखता हो। देखिए जैसे यहाँ पे मैं जेली बीन करूँगा तो यहाँ पे 99.8 डिवाइसेस हैं, वो कवर होंगी, यानी मेरी ऐप जो है वो 99.8 डिवाइसेस पे चलेगी, 1.2 डिवाइसेस पे नहीं चलेगी। इसी तरह जैसे जैसे मैं लेटेस्ट वर्जन की तरफ चलता जाऊँगा लॉलीपॉप, तो देखिए 94% डिवाइसेस कवर होंगी। इसी तरह अगर मैं नीचे चले जाता हूँ ओरियो पे तो ये 60% डिवाइसेस को कवर करेगा। यानी ये हमारे पास जो है वो अगर आप पब्लिक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो यहाँ पे इन आइसक्रीम सैंडविच रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि 100% डिवाइसेस को कवर करेगा और आपकी ऐप 100% डिवाइसेस पे चलेगी। और फ़ोन और टैबलेट के लिए बना रहे हो तो इसलिए यहाँ पे चेक रहने दो। इसी तरह अगर आप टीवी के लिए या अदर थिंग्स के लिए बना रहे होते तो आप यहाँ पे चेंजिंग करते। बाकी हमने ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी एक्टिविटी पे काम करना चाह रहे हो। आप बेसिक एक्टिविटी यानी ऐसा आपको होम पेज चाहिए या ऐसा होम पेज चाहिए आपको, या फिर आप कोई मैथ एक्टिविटी वाला होम पेज लेना चाह रहे हैं, कोई मैथ एक्टिविटी बना रहे हैं, कोई लॉगिन पेज बना रहे हैं तो आपको लॉगिन वाली एक्टिविटी चाहिए। ये हमारे पास कह लें कि बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, जिन बिल्ट इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने फुल्ली कस्टमाइज्ड काम करना है, अपनी मर्जी से सारा काम करना है, तो फिर आप एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी पे रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट किया, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी का नाम क्या रखना है।
मेन एक्टिविटी का नाम क्या रखना है, तो मैं इसका मेन एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी भी रहने दूँ तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसका नाम होम पेज कर दूँ तो तब भी कोई इशू नहीं है। सो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, ये प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद वैसी ही स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी जैसे मैंने आपको अभी पावर पॉइंट की स्लाइड में दिखाई है। ये ग्रेडल को बिल्ड कर रहा है, ये ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है। ग्रेडल बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोजेक्ट जो वो आपके सामने आ जाएगा और आपकी वो फाइल एक स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट की बन के आपके सामने आ जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ग्रेडर बिल्डिंग है उसकी डाउनलोडिंग होनी है। ग्रेडर बिल्ड को इसने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जो है वो स्टार्ट होना है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होने के बाद फिर आप जो है वो अपना कोडिंग का प्रोसेस नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे उसने बेसिक बिल्डिंग कर ली है, अब नेक्स्ट जो है वो बिल्डिंग कर रहा है। सो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट की सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गई है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये देखें एरर्स की लिस्ट आ रही है, अभी ये एरर्स आए हैं हमारे पास। मैं किसी एक एरर को ओपन करता हूँ, किसी एक एरर को ओपन किया तो हाँ मेरे पास यहाँ पे जो एंड्रॉयड SDK वर्जन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो वर्जन है वो 28 जो है वो स्टेबल है। 29 में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाती, तो इसका 28 वर्जन रखेंगे। ये देखिए मैंने दोनों को 28 कर दिया यहाँ पे, इसका 28 वर्जन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे भी हमें 28 करना पड़ेगा, तो 28 यहाँ पे भी कर दिया। अब ट्राई अगेन करते हैं। तो 28 वर्जन ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप 28 वर्जन यूज़ करेंगे, 27 यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल वर्जन हैं एंड्रॉयड SDK के। क्योंकि 29 जो वर्जन है उस पर भी काम हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या उसके लिए लाइब्रेरीज जो डाउनलोड होनी होती हैं वो ज़्यादा हमारे पास तादाद में होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसलिए समटाइम का कन्फिगर नहीं हो पाती। तो आप वर्जन को थोड़ा लो लेवल पे लेके आएंगे तो वो स्टेबल काम करेगा आपके आइसक्रीम सैंडविच वर्जन के लिए या तमाम वर्जन के लिए जो कि आप जिसके लिए आप फ़ोन बना रहे हैं या ऐप बना रहे हैं। तो देखें यहाँ पे बेसिक बिल्ड कंप्लीट सक्सेसफुली। सो नाउ यहाँ पे आप इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जो जावा की फ़ाइल है और ये हमारे पास XML की फ़ाइल है जो कि फ्रंट एंड को डील करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड्रॉयड स्टूडियो से। एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पे सबसे टॉप पे यहाँ फाइल का ऑप्शन है, इसी तरह एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, नेविगेट का ऑप्शन है, कोड एनालिसिस, रिफैक्टर, बिल्ड, रन एंड सो ऑन। ये हमारे पास कई टूल्स हैं। हम जैसे जैसे नेक्स्ट फर्दर कोडिंग करेंगे हम इन सभी टूल्स से इंट्रोडक्शन भी लेंगे और फर्दर इनको इस्तेमाल भी करेंगे और इनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ ताकि हम जो बेसिक ऐप्स हैं वो बनानी शुरू कर दें। उसके बाद हम जैसे जैसे नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे नेक्स्ट एक्सिस की तरफ, तो वैसे वैसे आपको प्रोफेशनल यूज़ टूल्स का बताता जाऊँगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो की बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं, उसके व्यू की, उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस इस तरह से होनी चाहिए, ड्रैकुला में होनी चाहिए यानी ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए या ये वाइट में होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास और भी कई सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 24 पे है, आप 26, 28 तक ले जा सकते हैं। आपका जो फ़ॉन्ट कोडिंग आ रही होती है उसके साइज़ को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एडिटर में जाएंगे और इसके जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे एनेबल ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी, आप यहाँ से इसको चेक करेंगे तो आपकी जो ड्रैग एंड ड्रॉप है आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो इसी तरह यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यानी कोड का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें और माउस का व्हील घुमाएं, आपका कोड साइज़ चेंज हो जाएगा यानी ज़ूम इन ज़ूम आउट जिसको भी आप कह सकते हैं। इसी तरह कलर स्कीम है, फ़ॉन्ट्स हैं, ये फ़ॉन्ट्स का आप यहाँ से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फ़ॉन्ट्स भी ले सकते हैं। सो यहाँ से ये बेसिकली बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको स्टडी करते जाएं इजीली, ये अभी का काम नहीं है।
अभी आप बेसिक सेटिंग कर लें, जैसे ये फ़ॉन्ट्स का साइज़ सेट करना है या अपीयरेंस सेट करनी है, तो अब अभी के लिए सिर्फ ये अपीयरेंस और फ़ॉन्ट साइज़ को सेट कर लें। उसके बाद जैसे-जैसे हम फर्दर चलते जाएँगे, ये आप जो है वो सेटिंग से भी साथ-साथ मैं आपको गाइड करता जाऊँगा कि सेटिंग्स में कौन-कौन सी सेटिंग्स आपने फुलफ़िल करनी है। सो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस टूल बार के साथ-साथ हमारे पास यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, ऐप का और ग्रेडल का। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के बारे में आपको बता दूँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स होती हैं बेसिकली जब आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे होते हैं और उसका एपीके जनरेट करते हैं। बेसिकली एपीके क्या होता है, जिस एपीके को आपने इस्तेमाल करके उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना होता है या जो आमतौर पे जब आप ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो भी आप एपीकेज़ ही डाउनलोड कर रहे होते हैं और उन एपीकेज़ में मोबाइल पे इंस्टॉल होना होता है, इंस्टॉल होने के बाद उन्होंने वर्किंग करनी होती है। तो ये बेसिकली जो ग्रेडल है, ये ग्रेडल आपके जो एंड्रॉयड ऐप है, उसके एपीके को जनरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बिल्ड टूल का काम करता है। ये बिल्ड करता है हमारे प्रोजेक्ट को एपीके फाइल की फॉर्म में और फिर हम उसको इजीली अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह इसके ग्रेडल के आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो यहाँ ग्रेडल डॉट बिल्ड है, ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज़ हैं एंड दीज़ काइंड ऑफ सेटिंग्स। ये जैसे-जैसे हम फर्दर मूव करते जाएँगे, इनके बारे में भी हम जानते जाएँगे। जैसे देखें, ये पहली फाइल है, बिल्ड डॉट ग्रेडल है, इसमें सारी रिपॉज़िटरीज़ आ रही होती हैं या प्रोजेक्ट्स की जो लाइब्रेरीज़ ऐड होनी होती हैं, वो यहाँ पे आ रही होती हैं। आपके एपीके जनरेट करने के लिए जो डिपेंडेंसीज़ ऐड होनी है इंटरनेट से, जो फाइल्स डाउनलोड होनी हैं या जहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है, वहाँ से कोई लाइब्रेरीज़ लेके आनी है। तो एपीके वर्ज़न्स हैं आपके, मिनिमम एसडीके वर्ज़न्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के वर्ज़न्स हैं। तो इनको डील करने के लिए यहाँ पे हम ग्रेडल की प्रॉपर्टीज़ में आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऐप है, ऐप में 3 मेन फ़ोल्डर्स होते हैं जिसमें मैनिफेस्ट फ़ोल्डर है। मैनिफेस्ट फ़ोल्डर के अगर डिटेल में जाएँ तो मैनिफेस्ट के फ़ोल्डर में हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट आ रहा होता है, जिसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग्स होती हैं, पूरी एप्लीकेशन के पैकेजेज़ होते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन अगर मोबाइल की लोकेशन इस्तेमाल करना चाहती है, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में वो परमिशंस ऐड करनी पड़ती हैं। आपकी अगर ऐप जो बनाने जा रहे हैं आप, वो इंटरनेट पे काम करेगी, इंटरनेट से डिफरेंट फाइल्स डाउनलोड करेगी या इंटरनेट को एक्सेस करेगी, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। आपकी ऐप जो भी काम कर रही होगी, वो सारे जो भी काम आपकी ऐप करेगी, उसमें आपको वो परमिशंस यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। इसी तरह यहाँ पे जो बेसिक अलाउ बैकअप ट्रू है, यानी आपकी एप्लीकेशन का बैकअप लेना ट्रू रहेगा। आपका एप्लीकेशन का आइकॉन आपने अपनी मर्जी का सेट करना है। देखिए बेसिकली कहाँ से आ रहा है, एट मिन लिप मैप स्लैश आईसी लॉन्चर। ये मिप मैप कहाँ पे है, आप रिसोर्सेज में जाएं, मिप मैप में जाएं, ये मिप मैप है, यहाँ पे जाएं तो ये बेसिकली ये आईसी लॉन्चर, ये वाला लोगो आपका सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप अपनी मर्जी का भी लोगो सेट कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का लेबल है ग्रीन, तो ये ग्रीन यहाँ पे आ रहा है, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, ऐड स्ट्रिंग्स ऐप नेम में पड़ा हुआ है। ये ऐड स्ट्रिंग्स कहाँ पे है, रिसोर्सेज में आए, वैल्यूज़ में आए और यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम पड़ा हुआ है। आप यहाँ से प्रोजेक्ट का नेम चेंज भी कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो राउंडेड आइकॉन है, आइकॉन का आप स्टाइल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे थीम है, थीम भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरह एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी कौन सी है, हमारी होम पेज की है, तो यहाँ पे होम पेज एक्टिविटी का नाम आ रहा है। इंटेंट फिल्टर्स के अंदर ये बेसिकली एक्टिविटी बनी हुई है। इसी तरह आप फर्दर एक्टिविटीज़ भी बनाएंगे तो वो भी इंटेंट के ज़रिए ही यहाँ पे बनती जाएंगी। तो ये मैनिफेस्ट के बारे में मैंने बताया कि मैनिफेस्ट में हमने परमिशंस ऐड करनी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारी ऐप का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे आ रहा होता है। अब मैनिफेस्ट से हम आगे मूव करते हैं जावा की तरफ। जावा की फाइल में हमारे पास यहाँ पे आप इन दोनों को फिलहाल के लिए छोड़ दें। ये जो पहली हमारे पास फाइल होती होती है, इसमें बेसिकली हमारी तमाम जावा फाइल्स बनी होती हैं। हमारी होम पेज की फाइल यहाँ पे बनी हुई है। अगर हम फर्दर कोई और एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, न्यू एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे फाइल में जाएँ, न्यू पे जाएँ और यहाँ पे एक्टिविटी में जाएँ और आप यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी या लॉगिन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। जैसे भी आप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक और फाइल जावा की बन जाएगी उस एक्टिविटी के नाम से। इसी तरह आपकी जो फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं, फ्रंट एंड की फाइल्स यहाँ पे लेआउट में आ रही होती हैं। देखें होम पेज डॉट एक्सएमएल,
ये बेसिकली होम पेज डॉट एक्सएमएल है। तो ये जो लेआउट में फाइल्स होती हैं वो फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं। ये जो यहाँ पे जावा की पहली फाइल में जितनी भी फाइल्स बनी होती हैं वो बैक एंड की फाइल्स होती हैं, जावा की फाइल्स। तो ये बेसिकली आपस में दोनों अटैच्ड होती हैं। अगर आप ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये इसके कोड में जाते हैं। ये डिज़ाइन फेज़ है इसका टेस्ट फेज़ की तरफ आए तो ये कोड आ जाता है इसका। तो ये देखें डॉट होम पेज, कॉन्टेक्स्ट डॉट होम पेज, ये जावा की फाइल ये वाली अटैच है इसके साथ। फ्रंट एंड के साथ बैक एंड की जावा फाइल अटैच होती है। इसमें आपने बैक एंड का कोड करना होता है, इसमें आपने फ्रंट एंड का कोड करना होता है। यहाँ पे कोड के जरिए आना चाहते हैं, कोड के जरिए आ जाएं, या डिज़ाइन में जाके आप यहाँ से चीज़ों को पिक करके यहाँ ड्रॉप करते जाएं। पिक एंड ड्रॉप पे भी आप आ सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मैं बता रहा है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट में बता रहा है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स में एक सेटिंग होती है, आप वैल्यूज़ में जाएं, वैल्यूज़ में जाके स्टाइल्स पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे जो ऐप का नेम लिखा होता है यहाँ पे स्टार्ट पे आप लिख दें बेस, BASE डॉट, बेस डॉट लिख के आप इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दें और देखिए यहाँ पे वो आइए हमारे पास आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। हम इस टेक्स्ट बॉक्स की प्लेसमेंट कहीं और भी कर सकते हैं, प्लेस चेंज भी कर सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पे जावा की फाइल्स यहाँ पे लिस्ट आउट होती हैं। अगर आपने कोई जावा का कोई ऐसा काम करना है जिसके साथ फ्रंट एंड अटैच नहीं करना, तो फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास, फिर आप यहाँ से सिर्फ एक जावा क्लास ले लें, न्यू जावा क्लास। आपको फिर पूरी एक्टिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ एक जावा फाइल पे उसको ऐड करके काम करना है। उसके बाद अगर हम जावा से नेक्स्ट मूव करें तो जावा के बाद हमारे पास आता है RES नाम का फ़ोल्डर। RES नाम के फ़ोल्डर में हमारे पास पहला फ़ोल्डर होता है ड्रॉएबल का। अब ये जो ड्रॉएबल की डायरेक्टरी होती है, ड्रॉएबल की डायरेक्टरी में हमारे पास तमाम आइकॉन्स आ रहे होते हैं जो अपने ऐप में लगाने होते हैं। तमाम आइकॉन्स के साथ साथ तमाम स्टाइलिंग का काम यहाँ पे आ रहा होता है। ड्रॉएबल के फ़ोल्डर में तमाम स्टाइलिंग का काम पड़ा होता है जो भी आपने यहाँ पे ऐप में करना होता है। तो हम पाथ स्पेसिफाई करके आप ड्रॉएबल के फ़ोल्डर से वो फाइलें उठा लेते हैं, वो तस्वीरें उठा लेते हैं जो आपने यहाँ पे ऐड की होती हैं या ऐड करनी होती हैं। उसके बाद लेआउट का फ़ोल्डर होता है, लेआउट के फ़ोल्डर में तमाम आपकी फ्रंट एंड की फाइल्स पड़ी होती हैं। बिट मैप में आपके जो ऐप का आइकॉन है वो पड़ा होता है, आपकी मोबाइल ऐप का आइकॉन जो वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त आए। वैल्यूज़ में हमारे पास 3 फाइल्स पड़ी होती हैं, एक कलर स्कीम को रिप्रेजेंट करती है जिसमें आप बेसिक कलर्स 3 ऐड हुए देख रहे हैं। आप फर्दर भी ऐड करना चाहें तो कलर कोड्स आपको पता है तो आप कलर कोड्स ऐड करते जाएं और कलर के नाम रखते जाएं। यहाँ पे कलर का नेम रखना होता है आपने, यहाँ पे कलर का कोड देना होता है ताकि बाद में जब आप अपनी ऐप में कहीं पे भी कोई कलर स्कीम यूज़ करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड में, यहाँ फ्रंट एंड में कोई भी कलर स्कीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कलर से वो पाथ कलर का नेम दो, ऑटोमेटिकली वो कलर का कोड आ जाएगा। आपके जो फेवरेट कलर्स होते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर लें। इसी तरह स्ट्रिंग्स में यहाँ पे हमारी ऐप का नेम आ रहा होता है, ऐप की नेम यहाँ पे बनी होती नेम यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ आप जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं और बाद में अपनी फ्रंट एंड या बैक एंड की फाइल में वो पाथ दे के आप स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कोई भी यहाँ पे ऐड कर दें, वो नेक्स्ट हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। स्टाइल्स में देखें, स्टाइल्स में अगर देखें तो स्टाइल्स में हमारे पास बेसिक कलर्स के साथ साथ ऐप का थीम भी आ रहा होता है कि ऐप का थीम कैसा है, और अगर आपने चेंज करना है तो आपका थीम ऐप का थीम आप चेंज भी कर सकते हैं। ये हम फर्दर काम देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट देख लिया, ग्रेडल को भी देख लिया और ऐप को भी देख लिया। ऐप में हमारे पास 3 फाइलें होती हैं, इनको भी देख लिया। अब अगर हम इस तरफ मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। यानी मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला सीन आप यहाँ से डील कर सकते हैं। ये मैंने इतनी ज़्यादा फाइलें खोल दी हैं, मैं इनको बंद कर देता हूँ। ये देखिए साइज की फाइल खुली हुई है, इसी तरह ये ग्रेडल की फाइल खुली हुई है, ये भी ग्रेडल की फाइल खुली हुई है, ये मैनिफेस्ट खुला हुआ है, स्ट्रिंग्स खुली हुई हैं, कलर्स खुले खुले हुए हैं। तो मैं इनको सबको बंद कर दिया। मेरे पास यहाँ पे 2 फाइलें रह गई हैं बस, होम पेज यानी फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो कॉमनली यूज्ड टूल्स हैं ये वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। स्क्रॉल व्यू कॉमनली लेना होता है हमने, फ्रेगमेंट्स कॉमनली लेने होते हैं, इमेज व्यू कॉमनली लेना होता है, टेक्स्ट व्यू देखिए मैं इसको पिक एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप किया तो ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ऐड हो गया साथ।
इसी तरह मैं एक और टेक्स्ट व्यू लेना चाहता हूँ तो और टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। इसको कहते हैं पिक एंड ड्रॉप ऑप्शन। बटन यूज़ करना है तो मैं बटन को क्लिक करके यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप कर लेता हूँ तो बटन आ गया। इसी तरह मुझे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी पासवर्ड कोई लेना है तो पासवर्ड ले सकता हूँ। पासवर्ड न्यूमेरिक सेट करना है तो न्यूमेरिक सेट कर सकता हूँ। ईमेल का कोई बॉक्स लेना है तो ईमेल ले सकता हूँ, यहाँ पे ईमेल का बॉक्स है। इसी तरह फ़ोन नंबर लेना है तो फ़ोन नंबर का बॉक्स अवेलेबल है। बटन्स की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट बटन्स ले सकते हैं यहाँ पे। विजुअल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेआउट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप कोई भी लेआउट यहाँ से ले सकते हैं। कंटेनर्स हैं, गूगल है, तो ये सारी आप यहाँ से फाइल्स ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पे डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ यहाँ पे क्विक एक्सेस व्यू है। ये क्विक एक्सेस व्यू को आप इस्तेमाल करते हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए, और यहाँ पे आपके तमाम जितने भी आप टेक्स्ट व्यूज या बटन या पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल होता है। अगर आप टेक्स्ट व्यू में जाते हैं, ये पूरी एक्टिविटी का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। अगर आप टेक्स्ट व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्म में है, कोडिंग फॉर्म में है। जब भी आपने कोई माइनर सी चेंजिंग करनी होती है तो उस माइनर सी चेंजिंग को डील करने के लिए आप इस टेक्स्ट व्यू में आके वो माइनर सी चेंजिंग कर लेते हैं। क्योंकि पिक एंड ड्रॉप, अगर पिक एंड ड्रॉप वाली साइड पे आए, डिज़ाइन वाली साइड पे आए, तो पिक एंड ड्रॉप में हमारे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स रह जाते हैं, जिन माइनर पॉइंट्स को हम नहीं डिज़ाइन कर पाते या उनको डील नहीं कर पाते। कॉर्नर साइड्स रह जाती हैं, कॉर्नर साइड्स को डील नहीं कर पाते, तो फिर आप माइनर सेटिंग्स के लिए टेक्स्ट व्यू में आके यहाँ से कोडिंग से डील कर सकते हैं। और आई थिंक सो कोडिंग ज़्यादा आसान है, आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या माइनर सेटिंग्स के लिए आप पॉइंट पॉइंट लेवल की भी जो लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं उनको डील कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फ्रंट एंड का जो था, ये व्यू वो था। ये इसका ब्लूप्रिंट आ रहा है, ये इसका वाइट व्यू आ रहा है। आप इसको जूम इन करना चाहें तो जूम इन भी कर सकते हैं, माइनस करना चाहें तो माइनस भी अवेलेबल है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स की सेटिंग आ रही होती है। उसके एट्रीब्यूट्स में देखें, यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसमें कंस्ट्रेंट कौन सी लगेगी, उसका मार्जिन कितना होगा, उसकी पैडिंग कितनी होगी, उसका थीम कौन सा होगा। इस तरह उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बटन लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बिलाल। तो जैसे मैंने बिलाल लिखा है यहाँ पे, ये बटन पे भी बिलाल लिखा आ गया, देखिए ये बटन पे भी बिलाल लिखा आ गया। तो इसी तरह आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फर्दर कई जो है वो सेटिंग्स होती हैं, जो इन सेटिंग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट कोई फर्स्ट हमारी ऐप बनाएंगे तो फिर ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड में हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू होता है। लैंडस्केप व्यू देखना चाहते हैं अपनी ऐप का तो लैंडस्केप व्यू देख सकते हैं। पोर्ट्रेट देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट देख सकते हैं। आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस बड़ी है, ज़्यादा लार्ज है, ये देखिए नेक्सस 4 सबसे छोटी डिवाइस है। अगर आप नेक्स्ट 5.0, 5.2, 5.5, 6.0, 6.0 एंड 4 डिफरेंट जो है वो हमारे पास रेजोल्यूशन साइजेस हैं, डीपी रेट्स हैं। आप इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये बॉक्स टैब की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगा। ये फ़ोन जो भी सेटिंग आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्टिविटी ऐसी बनाई है, आप उसको देखना चाहते हैं कि ये बड़ी स्क्रीन पे कैसी लगेगी, फॉर एग्जांपल देखें 6.0 पे, तो ये 6.0 पे इस तरह से दिखेगी। आप 4.0 पे लाना चाहते हैं तो 4.0 पे ले आएँ, 4.7 पे लाना चाहते हैं 4.7 पे ले आएँ। तो आप डिफरेंट मोबाइल साइजेस पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट डीपी रेट्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप एपी लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एपी लेवल कौन सा होना चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐप का थीम यूज़ कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस चीज़ को। एट्रीब्यूट्स का मिनिमाइज करना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे जो टूल्स हैं, यहाँ से आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से प्रोजेक्ट रन होगा, यहाँ से भी और डिफरेंट अगर चलते जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे ये डिबगर है जो कि डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। इस तरह एवी डिबग करेगा आपको। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एवीडी मैनेजर है, एसडीके मैनेजर है। अब एसडीके मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के हवाले से सेटिंग करने के लिए। एवीडी मैनेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने एवीडी मैनेजर देखा। एवीडी मैनेजर जो है वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को मैनेज करने के लिए होता है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बेसिकली क्या होती है, ये आपका यहाँ पे एक बिल्ट इन एंड्रॉयड होता है जिसमें आप अपनी प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रन होके कैसा लगेगा। बेसिकली अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम मोबाइल अटैच करते हैं साथ, और मोबाइल अटैच करने के साथ ही हम रन करके देख लेते हैं।
लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अवेलेबल है, तो आप कहीं और गए हुए हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है आपके आपके लिए कि आप फ़ोन यूज़ करें फिज़िकल। तो आप यहाँ पे अपन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास मैंने ऑलरेडी एक ऐड की हुई है। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है, तो आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करें और बताएँ कि आपके पास कौन-सा फ़ोन है, कौन-सा वर्ज़न है डिवाइस का, वो उसको उस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, इसका ऑडियो वर्जन डाउनलोड करना है या जो भी वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें। वो कुछ टाइम लेगा, डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो वो ऐड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक एडिड है जो कि मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। तो उसकी इसका साइज़ डिस्क के ऊपर 8.6 जीबी तक है। तो मैं उसी पे क्लिक करके यहाँ पे उसको स्टार्ट कर दूँगा, तो मेरा जो ऐप होगी वो बिल्ड हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँ और अपने प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करूँ, तो वो मुझसे पूछेगा कि आपके पास यहाँ पे कोई वर्चुअल डिवाइस एडेड है ऑलरेडी? तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें, ये ऑलरेडी नेक्सस 5 जो मैंने ऐड की हुई है वर्चुअल डिवाइस, एक तो वो लिस्ट आउट हुई हुई है, उस वो आ रही है यहाँ पे। और अगर आप चाहें कि आप मोबाइल भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही मोबाइल अटैच करेंगे तो आपके पास मोबाइल भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देखिए हमारे पास लिस्ट में यहाँ पे ऑफलाइन आ रहा है मोबाइल, मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे दोबारा रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे पास मोबाइल की भी लिस्ट आउट हो जाएगा, जो कि अवेलेबल होगा अगर मैंने डिबगिंग ऑन की होगी तो। मुझे मोबाइल पे कुछ सेटिंग इसकी परफॉर्म करनी पड़ती है। डेवलपर मोड में जाके, अगर आपका डेवलपर मोड नहीं है तो आप अबाउट फ़ोन में जाएँ और जो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन में जाएँ, या अगर आप अपने मोबाइल के हिसाब से जो भी आपका एंड्रॉयड का वर्ज़न है, जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप नेट पे सर्च कर लें यूट्यूब पे कि हाउ टू ऑन डिबगिंग, यूएसबी डिबगिंग ऑन करने का मेथड क्या होता है। तो आप डिबगिंग मेथड ऑन करें। डिबगिंग ऑन करेंगे तो आपकी डिवाइस जैसे ही आप डाटा केबल से अटैच करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन स्टेट में आ जाएगी। यहाँ पे फिलहाल ये ऑफलाइन स्टेट में है, तो वो ऑनलाइन स्टेट में आ जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्चुअल डिवाइस ही यूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होगी। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होने के बाद उसमें मेरी जो ये ऐप होगी, ये ऐप उसमें रन होगी और आपको पता चलेगा कि ऐप को किस तरह से रन करते हैं। देखिए ये ग्रेडर बिल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेडर बिल्डिंग रनिंग होगी। ये मेरे पास यहाँ पे ये वो फ़ोन आ गया है, जो कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हमने ऐड की थी, वो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो इस ऐप में, इस वर्चुअल डिवाइस में बेसिकली आपकी ऐप रन होगी। ये 2 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। जब ये तक ये प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तब तक आपकी यहाँ पे वो ऐड नहीं करेगा। जैसे ये प्रोसेसेस रन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वो अटैच कर देगा। ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइस की रैम कितनी है, आपके आपने हार्ड डिस्क कौन सी यूज़ की हुई है। मैंने जो यहाँ पे प्रीवियसली लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आपकी जो डिवाइस कैपेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आपने कौन सी मशीन परचेज़ करनी है, आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपने मस्ट उसको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है आपको करनी बहुत आसान हो जाएगी। वरना आपकी जो मशीन होगी वो आपके प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम ले लेगी, उसकी ग्रेडल डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम ले लेगी और आप कॉन्स्टेंटली वेट करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया और यहाँ पे आपकी ऐप भी रन हो गई है। देखिए आपकी ऐप रन हुई है और यहाँ पे ग्रेडल बिल्डिंग फिनिश, ये देखें यहाँ पे हमने कोई भी इसकी सेटिंग नहीं की हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका नेम आ रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, प्रोजेक्ट के नेम के साथ बटन आ रहा है, बटन के साथ टेक्स्ट व्यू आ रहा है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आ रहा है। बाकी जो टेक्स्ट व्यूज हमने लगाए थे उसकी कोई सेटिंग नहीं की थी, इसलिए वो सारे कॉर्नर पे जमा हो गए, कॉर्नर पे एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो गए। तो जब हम उसकी कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, कंस्ट्रेंट लगा के इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ इनको प्लेस करना चाहिए, तो फिर इजीली जो है वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल हैं और कितने टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं, कितने ईमेल बॉक्स लगे हुए हैं, कितने बटन्स लगे हुए हैं।
और जावा जो बेसिकली जावा की फ़ाइल है, ये वाली जो होम पेज है, यहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि कोई भी बटन है वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा एंड सो ऑन। अगर हम बैक आएँ यहाँ से, यहाँ पे बैक पे क्लिक करते हैं, तो बैक पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऐप आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, वो यहाँ पे ग्रीन के नाम से ये आपकी ऐप है बेसिकली। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से लॉन्च हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल यूज़ करके आपने करनी है, अपनी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने सिंपल मेथड बताया। क्या आप अपने मोबाइल से यूएसबी डिबगिंग ऑन करें, यूएसबी डिबगिंग एंड्रॉयड से ऑन करके आप डेवलपर मोड में जाते हैं, डेवलपर मोड में जाके यूएसबी डिबगिंग ऑन करते हैं। यूएसबी डिबगिंग ऑन करके आप यहाँ पे रन पे क्लिक करें, रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी डिवाइस जो है वो ओके स्टेट में आ जाएगी। फिलहाल हमें अलाउ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में जाऊँ और डेवलपर मोड में जाके यूएसबी डिबगिंग को अलाउ कर दूँ, तो आई थिंक सो कि ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दी है यहाँ से अपने मोबाइल से। तो जैसे ही मैं यहाँ से अलाउ करूँगा, यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है वो ऑन स्टेट में आ गया है। देखें सैमसंग एस एम जैसे। अब मैं देखिए अपने मोबाइल पे इसको रन करता हूँ। पहले मैंने इस पे रन किया था एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे। अब मैं अपना मोबाइल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो मेरे मोबाइल पे रन होगी। देखें ये ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग हो रही है। ग्रेडल बिल्ड जैसे ही रन करेगा, मेरे पास मोबाइल पे ये ऐप जो है वो एज इट इज़ रन हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसके अटैच करके सेंड करता हूँ। स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास रन हुई है, तो मेरे पास क्या व्यू आ रहा है। ये देखिए इंस्टॉलिंग एपीके, मेरे पास एपीके मेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर रही है। क्योंकि मैंने इसको अलाउ किया हुआ है तो ये मेरे मोबाइल में एपीके इंस्टॉल कर सकती है। ये एपीके मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही एपीके इंस्टॉल करेगी। एपीके इंस्टॉल करने के बाद उसको रन करेगी, मेरी एक्टिविटी लॉन्च कर जाएगी। और एक्टिविटी लॉन्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वो व्यू आ जाएगा जो ऐप का व्यू आता है। तो मेरे पास यहाँ पे ऐप रन हो गई है और मुझे वो दिखा रहा है कि इसका फ्रंट व्यू क्या है। सो गाइस हमने वर्चुअल डिवाइस पे भी इसको रन करके देखा। हमने इसके जो फ्रंट व्यू है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो भी देखा। एक हर एलिमेंट को भी देखा, जो एलिमेंट एडवांस लेवल के थे उनको हमने फ़िलहाल के लिए स्किप किया। हम बाद में उन पे वर्किंग करेंगे, उनको देखेंगे। जैसे जैसे हम प्रोफेशनली लेक्चर्स को आगे मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उन टूल्स को भी देखते जाएंगे। सो हमने एक मोबाइल पे भी रन करके देखा, मोबाइल पे किस तरह से रन करते हैं। मैंने प्रोसेस आपको दोबारा बता देता हूँ। अपने मोबाइल पे डेवलपर मोड में जाके पहले डेवलपर मोड ऑन करना है। डेवलपर मोड ऑन नहीं होता, सेटिंग में जाके डेवलपर मोड को पहले ऑन करना है। ऑन करने का प्रोसीजर देख लें। उसके बाद यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। जैसे आप यूएसबी डिबगिंग ऑन करेंगे, लैपटॉप के साथ मोबाइल को अटैच करेंगे, तो आपसे पूछेगा कि क्या मैं लैपटॉप के लिए यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दूँ। आप उसको अलाउ करेंगे तो आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। आप उस पर ओके करेंगे तो जैसे मैंने वर्चुअल डिवाइस पे रन की थी वैसे ही वो रन हो जाएगी। इंस्टॉल भी होगी, इंस्टॉल होने के बाद रन भी हो जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे काम करें। देखिए मैंने अपने मोबाइल पे रन किया तो मेरे मोबाइल की स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल होगी। वो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले रहा होगा। मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हुए हैं। तो देखिए मेरे पास ये जो है वो बेसिकली यहाँ पे ऐप ये ग्रीन के नाम से इंस्टॉल हुई है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ये रन हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास हमने मोबाइल ग्रीन स्टोर के नाम से जो ऐप थी, ग्रीन नाम से ऐप थी, उसको रन किया। उसमें जो है ना वो उसका बिल्ड करके देखा कैसे उसको बिल्ड करते हैं। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, क्योंकि आपको फ्रंट एंड बैक एंड की कोडिंग को ऑपरेट करने के लिए जावा की कोडिंग आनी चाहिए, जावा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जावा में ऊप के कॉन्सेप्ट डील करने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं। लेकिन ये भी क्लास है तो एक्सटेंशन होती है, तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जावा के पते होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जावा पे होगा। जावा के कुछ 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, उसमें जावा हम कवर कर लेंगे। फिर एग्जैक्टली हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे आके अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना शुरू कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।